रोजगार को मौलिक अधिकार अगर भाजपा बना दे जी। रोजगार को मौलिक अधिकार, अच्छा, मौलिक तो ये बेरोजगारी नहीं रही। कोई 40 गांवों के लोग जुड़ते हैं तो अस्पताल की बड़ी भारी किल्लत है जी। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे सांसद हैं सरकारी अस्पताल बने यहाँ से। सरकारी उच्च मतलब CSC अच्छा CSC की बेहद मांग है। जी जी। और दूसरा पानी की निकासी। अभी हम बागपत लोकसभा सीट के जानी कला जार में आए हैं और हम पूछेंगे लोगों से कि वे किस कैंडिडेट को वोट देके और जिता के लाना चाहते हैं। चलिए पूछते हैं दुकानदारों से और यहाँ के लोगों से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? परवीन कुमार जिंदल। अच्छा जिंदल जी, एक चीज बताइए, हाँ जी। यहाँ भी माहौल कैसा है? कौन सी पार्टी का जोर वो चल रहा है? हमारे इनका जो हमारे सांगवान साहब है इन्हीं का ही है। अच्छा और हम ये चाहते हैं सरकार तो भाजपा की आएगी जी जी कि रोजगार को मौलिक अधिकार अगर भाजपा बना दे जी। रोजगार को मौलिक अधिकार, अच्छा तो मौलिक, ये बेरोजगारी नहीं रहेगी। एक चीज बताइए, अगर कोई भी सरकार रोजगार को मौलिक अधिकार बना देती है तो फिर तो जनता ट्राई नहीं करेगी, बोले तो हमारा अधिकार गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। देखिए, जो रोजगार उसकी काबिलियत पे मिलता है हाँ बिल्कुल मिलेगा। और अधिकार उसका हक होता है। बिल्कुल। तो काबिलियत और हक में तो अंतर है। देखिए, अगर आपको ये बोला जाए एजुकेशन का आपका मौलिक अधिकार है, अगर कोई एजुकेशन है तो उसको अनुसार रोजगार मिलेगा। नहीं, एक चीज बताइए, अगर शिक्षित है तो वो बोलेगा मैं तो BA किया हुआ है, मैं तो मुझे तो ऐसी ही जॉब मिलनी चाहिए, मैं तो IAS अफसर बनना चाहिए क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन IAS अफसर की। देख, उसकी क्वालिफिकेशन आप ये बोल सकते हो मेरे हिसाब से। वैसे तो आप जनता है, आप जो चाहो बोल सकते हो, पर आपका अधिकार ये है कि आप उन्हें ये बोले कि जो शिक्षित है और जो क्वालिफाई करके किसी भी उसमें, या अगर उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो प्राइवेट के लिए चाहे उन्हें लोन दें, तो ये तय करे ताकि वे अपने पैरों पे खड़ा हो सके। हाँ गवर्नमेंट इसके लिए ट्राई करती है, युवाओं को समझाती है और समझाना भी चाहिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता भी समझाते हैं इस बारे में। जी जी। अच्छा, ठीक है नहीं, जो मनरेगा के तहत हमारा रोजगार है। अभी जैसे गवर्नमेंट मुद्रा लोन दे रही है, एजुकेशन लोन दे रही पढ़ने के लिए, तो आप क्या सोचते हैं कि युवाओं को पढ़ने का मौका दे रही गवर्नमेंट, नहीं दे रही? हाँ दे रही है पढ़ने का मौका, ऐसी बात नहीं है। युवा खड़ा है इधर, आओ बेटा। आओ। चलिए ठीक है, माहौल बताओ कैसा है? मतलब मोदी राज में अभी 10 साल हो गए मोदी जी को और 7 साल योगी जी को। बिल्कुल, गुंडागर्दी खत्म है जी। और ये तो चलो एक चीज, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। डेवलपमेंट के बारे में बताइए। डेवलपमेंट भी सही है, अभी सही इतना है, पहला यहाँ 10,000 गज जमीन थी, आज यहाँ 1 लाख रुपए गज। क्षेत्र में आप खड़े हो, इस क्षेत्र में कुछ सड़कें बनी, ट्रेन आई, या कोई ऐसा काम हुआ जिससे लोग हमारे मेरठ में आके तो यहाँ ही आगे मान लो मेट्रो बन रही है। ठीक है नहीं, ये सड़कें बन रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानी के नारी शक्ति से बात करते हैं जो 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। देखिए सर, नारी शक्ति अगर ऐसे शर्मा के जाएंगी चलिए ठीक है। सर आप बताइए, ये बताओ कैसा है माहौल सर यहाँ का? बहुत ठीक है जी। आपने, मुझे लगता है ना, नारी शक्ति को डरा के रखा हुआ है। अच्छा, तो आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदार हैं, कैसा है माहौल आपके हिसाब से? माहौल अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिशन बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है। आप क्या बताएंगे? बेरोजगारी के बारे में तो कह नहीं सकते, तो महंगाई तो सीधी सी बात है, तो आम दाम है। अगर एक चीज बताइए, अगर महंगाई है तो आपकी तो दुकानदारी ठप होगी, कैसी है? ऐसा कुछ नहीं तो ठीक चल रही दुकानदारी, तो इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा है, वो खरीद सकते हैं, जी, ऐसा कुछ नहीं है ना? इनकम भी बढ़ी है इसका मतलब। है। चलिए, तो अभी एक चीज बता जी, एक चीज बता दीजिए। चलो, आपने किसानों से बात करी, किसानों की, आपके हिसाब से किसानों की इनकम बढ़ी है यहाँ के? किसानों से ही काम है। क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ थोड़ा बहुत? हाँ किसानों से हुआ है जी, किसानों की वो चल रही है। अच्छा, किसे चुन के ला रहे हैं? आशीर्वाद किसको दे रहे हैं अपना? तो पहले बीजेपी को वोट दे देते हैं, अब आज को सांगवान आए बीजेपी की तरफ से, उन्हें वोट देंगे। उन्हें देंगे। एक चीज बताइए, चेहरे को देख के वोट दे रहे हैं या उस जो मोदी जी को वोट देख के दे रहे हैं, बीजेपी को या फिर सांगवान जी के लिए? फिलहाल तो सांगवान जी को देख के वोट दे रहे हैं जी। पहली बार आए हैं, पर पहले इनका आ जाना जाना यहाँ पे है अच्छा खासा। छात्र नेता भी रहे हैं ये, और इनका हमारे इधर क्षेत्र में अच्छा खासा आना जाना और उठना बैठना अच्छा है। तो आपको उम्मीद है कि काम करेंगे? उम्मीद है काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर? राकेश कुमार शर्मा। अच्छा राकेश जी, एक चीज बताइए, अभी चुनाव के 2 दिन रह गए, मतलब 1 ही दिन रह गया, परसों तो आप इस टाइम तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके होंगे। किसकी किस्मत खोल रहे हैं आप इधर से?
भाजपा की चलेगी। भाजपा तो है नहीं यहाँ। भाजपा ही है, वो संयुक्त प्रत्याशी है तो अच्छा, संयुक्त प्रत्याशी है। तो ये बताओ, सांगवान जी इससे पहले भी यहाँ हुए? वो क्षेत्र के बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, हाँ उम्मीद है कि आपको वो डेवलप करेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए एक चीज बताइए, आपने संयुक्त प्रत्याशी बोला है, भाजपा और लोक दल का जो ये हुआ है, एक गठबंधन हुआ है, इससे आपको क्या लगता है कि इन दोनों पार्टियों का फायदा होगा, या भाजपा का होगा या लोक दल का होगा? नहीं, भाजपा का भी होगा ही। बाकी भाजपा की जो वोट है वो भाई यहाँ से एक सीट निकलती तो भाजपा की मानी जाएगी वो। ऐसे नहीं है कि वो लोक दल की जाएगी। 10 साल हो गए मोदी जी को सेंटर में, कैसा काम किया? अच्छा काम किया मोदी जी ने, देश को आगे बढ़ाया है और हम लोगों का एक सुरक्षा जो गारंटी दी है वो गारंटी में वो सही उतरे हैं। अच्छा, आप न्यूज सुनते हैं? जी जी जी। एक कांग्रेस के एक लीडर हैं, सेंट पिट्रोदा, उन्होंने कल बयान दिया था कि हम अगर जीते तो ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे कि जो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो मतलब बाप दादा की प्रॉपर्टी जब बच्चों को ट्रांसफर होगी तो उस प्रॉपर्टी में से 45% बच्चों को जाएगी और 55% सरकार ले लेगी। आप क्या सोच रहे हैं इस बात पर? नहीं, वो सरकार का तो मतलब है बच्चों को। कांग्रेस का तो किस्सा खत्म करो, कांग्रेस का किस्सा खत्म है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। मेडिकल स्टोर चला रहे हैं जी। ये बताइए कैसा माहौल है यहाँ का, और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? माहौल का यहाँ पे तो सब इसी का आरएलडी का ही है। आरएलडी का ही है। ऐसा क्या काम किया आरएलडी ने, बीजेपी ने, जो आरएलडी तो गठबंधन को दे रहे हो इन्हें? पर यहाँ से तो आरएलडी का ये कारण है देने का कि जो भूपगढ़ी में चौधरी चरण सिंह थे वो यहीं रह के पढ़ाई करी थी। अच्छा, तो वो तो हम भी खुद उन्हीं के गोती हैं, तेवती हम भी, वो भी तेवती। चलिए एक चीज बताइए आप, अभी भाजपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को फायदा होगा? या जनता को फायदा होगा, पार्टी को फायदा होगा, या लीडर्स को फायदा होगा? आरएलडी का बीजेपी में आने के बाद कोई फायदा तो कुछ खास ज्यादा है नहीं। तो इससे आप क्या सोचते हैं, बीजेपी को फायदा होगा? भाई बीजेपी को क्या है कि वोटरों का भी कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आरएलडी का ही कैंडिडेट है और बिजनौर में भी। यहाँ तो आरएलडी को सब करेंगे ही करेंगे, लेकिन जहाँ इनके कैंडिडेट नहीं है और वहाँ गठबंधन है तो इतना सपोर्ट वहाँ नहीं मिलेगा किसी और। भाजपा को मिलेगा? भाजपा को इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप क्या काम करते हैं? हार्डवेयर का जी। अच्छा, हार्डवेयर का। आप बिजनेसमैन है। अब एक चीज बताइए, 10 साल हो गए मोदी जी को, 7 साल योगी जी को हो गए, दोनों गवर्नमेंट ने कैसा काम किया? बढ़िया किया जी। कैसे भाई साहब, आपका नाम से? प्रधान प्रवीण जिंदल। अच्छा जिंदल जी, एक चीज बता दिए, अभी कैसा माहौल चल रहा है यहाँ किस चीज का? चुनाव का, और वैसे भी माहौल, समाज का माहौल, आपस में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम का, लोगों के प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एरिया में? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो कभी भी कोई मुद्दा नहीं रहा है यहाँ पे जी। और आपकी भारत नल का जोर है। नल का जोर है। तो इस बार इसे राजकुमार सांगवान जी को जिता के ला रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आपके क्षेत्र के कोई मुद्दे भी होंगे? हाँ मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे पहले तो हमारे बैठोगे क्या? नहीं प्लीज। पहले तो हमारे जानने में जो हमारा पहले पीएससी सेंटर था जी तो हमारे गांव में वो हट गया है। अच्छा। पिछले 10 साल से जानने के अंदर कोई 40 गांवों के लोग जुड़ते हैं, तो अस्पताल की बड़ी भारी किल्लत है जी। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे सांसदों ने सरकारी अस्पताल बने यहाँ से। सरकारी उच्च मतलब सीएससी अच्छा सीएससी की बेहद मांग है। जी जी। और दूसरा पानी की निकासी। पानी की निकासी। अच्छा, बारिश के मौसम में यहाँ पानी भरता है? नहीं, अभी भरा हुआ है जोड़ में। अच्छा, जल भरा हो रहा है जोड़ में कोई पूरे गांव का पानी जाता है। जी जी। और उसकी कोई पानी की निकासी का कोई सड़क बनती है तो ये जो सड़क के किनारे के नाले हैं इन्होंने अपना PWD का अलग नाला कर लिया है सड़क वालों ने। जी जी। तो पानी की निकासी की बड़ी दिक्कत आ रही है, सड़क बनी है। और कोई आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा बताया कि यहाँ का हेल्थ का, एजुकेशन के बारे में बता दीजिए। आपका जो ब्लॉक है, जानी ब्लॉक है, उसमें 40 गांव पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कोई अच्छा कॉलेज है यहाँ से, डिग्री कॉलेज हो, या हालांकि मेरठ नज़दीक है, या ऐसा कोई कॉलेज हो जो बच्चों के, लड़कियों के लिए, या टेक्निकल कॉलेज हो गवर्नमेंट का, प्राइवेट छोड़ दीजिए? हमारे यहाँ CLM इंटर कॉलेज है, लेकिन यहाँ का प्रबंधक तंत्र चाहता ही नहीं कि यहाँ डिग्री कॉलेज बने। अच्छा, तो आपके जो भी आप MP से उनके भेज रहे हैं, यहाँ से सांसद कुछ उनके भेज रहे हैं, आप उन्हें कहोगे, या कहा उन्होंने जब आए कि आपने कहा कि उन्हें भाई हमारे लिए काम करके दो? नहीं, कहा है उन्होंने कहा भी है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, चलिए प्रयास करेंगे। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट आएगी? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ। मोदी जी के काम से खुश हैं भैया? आप बताइए, आप बताइए। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं।
400 से ज्यादा सीट लेकर मोदी जी आएंगे। अच्छा, चलिए और कई लाख वोटों से चुनाव जिता के भेजेंगे यहाँ से सांगवान सांगवान जी को। चलिए बहुत बहुत हो धन्यवाद। सकता है कि अपने यूपी में सबसे ज्यादा वोटों जीतने वाला लोकसभा रहे अपना। अच्छा, उनका अपना पर्सनल भी है, मैं पुलिस टाइम में जुड़ा हुआ हूँ उनसे, मेरठ अच्छा। पुलिस में। और और मतलब यहाँ के लोकल लीडर हैं वो, मतलब बाहर से नहीं, है ना? ये सबके लिए लोकल ही है जी। उन्होंने जो है आज तक सबके सुख में दुख में अच्छा, और मतलब भरपूर समय दिया है। तो मतलब सबका प्यार उन्हें मिलेगा। पक्का मिलेगा जी। लोकदल की वोट तो है ही, भाजपा की वोट भी जो है मतलब कोई कटने की नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन आने वाले परसों, किस अपना आशीर्वाद किसे दोगे? बताओ, ये तो अब तो उन्हें बताएंगे, हमें तो इतना हुआ है। नहीं, आप हेलो, घर आप चला रहे हो, आप घर को आप ही चलाते हैं ना, क्या खाना बनना है क्या नहीं बनना है वो आप डिसाइड करते हो। तो एक छोटी सी चीज है वोट डालना है। वोट में बताओ आप किस आदमी को, कौन सी पार्टी को लाइक करते हो? अब कौन सी पार्टी है जो काम का सही करेगा उसको पार्टी को। तो नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। तो कौन सी पार्टी, अभी तो आपको पता ही होगा जो पार्टी। क्यों नहीं पता ना अभी कौन सी पार्टी उठ हुई है हमें। अच्छा, आप न्यूज नहीं देखते? नहीं। अरे तो फिर देखा करो ना न्यूज, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में औरतें इसलिए पीछे हैं क्योंकि वे मतलब इस चीज को नहीं देखती, बस घर की जिम्मेदारी के चक्कर में पड़ी रहती हैं। आप वोट देखो, आप आपके वोट ना किसी को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। मोदी को। हाँ, अब आए मुद्दे पे। तो एक चीज बताइए मैडम, अब तो आपको बात करनी पड़ेगी। ये बताओ, अब शर्माना नहीं, आप इधर आओ। अब ये बताइए, दूसरे जो अपोजिशन वाले बोलते हैं महंगाई बहुत है, आप घर का बजट बनाते हो तो महंगाई है आपके हिसाब से? महंगाई तो बहुत है। तो फिर मोदी को क्यों दे रहे महंगाई? अब देनी पड़ेगी, क्या करे। नहीं क्यों भाई? हैं? अब तो किसी की दो मंदाई तो कोई करने का नहीं, महंगाई तो रहेगी। 8 साल से नहीं रहे हैं कांग्रेस, तब कौन सा अच्छा काम। अरे वाह बेटा, तो मम्मी को भी कुछ बोला करो ना, समझाया